एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। पूरे भारतीय शेयर बाज़ार में एक बहुत ही बड़ी ब्लू चिप कंपनी जिसका नाम है नेस्ले इंडिया, जो हर साल अपने इन्वेस्टरों को 20 से 30% का कंफर्म रिटर्न देती है। और यही नहीं, वो हर 5 साल में अपने वैल्यूएशन को डबल करके देती है अपने इन्वेस्टरों को। अपने 100% से ज़्यादा का रिटर्न देती है हर 5 साल के अंदर। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आई, नेस्ले इंडिया ने अपने शेयर को स्प्लिट कर लिया है। पूरी की पूरी खबर निकल कर आ चुकी है। 1:10 के रेशियो में इन्होंने अपने आप को स्प्लिट किया है। मतलब जो वैल्यूएशन हमें 25,000 के आसपास देखने को मिल रहा था, अब वो हमें 2600 के आसपास ये देखने को मिल रहा है। मतलब काफ़ी कम वैल्यूएशन में अब ये शेयर हमें मिल रहा है, क्योंकि जिस समय 25,000 के आसपास था उस समय हमें इसे बाई करने में सोचना पड़ता था। लेकिन अब ये हमें 25, 30, 26 के 100 के आसपास ये मिल रहा है। क्योंकि इसका प्राइस अब इतना अट्रैक्टिव हो चुका है, तो क्या इसे अब अपना पोर्टफोलियो में रखना सही रहेगा? क्योंकि इतने कम वैल्यूएशन में आप क्या अब इसे खरीदना सही रहेगा? क्योंकि मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि ये शेयर खुद मेरे पोर्टफोलियो में है। और बहुत से लोगों का ये सवाल है कि क्या मैं यहाँ से अब फ्रेश बाई कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ से खरीदारी कर सकता हूँ इस शेयर में? बहुत लोग इसे होल्ड करके रखे हैं, तो उनका भी ये सवाल है कि क्या मैं यहाँ से होल्ड करूँ या बेच के निकल जाऊँ? तो पूरी बात मैं ये आपको पूरे वीडियो में बताऊंगा कि क्या इसका जो वैल्यूएशन जो चल रहा है 2600 के आसपास, क्या ये सही है? क्या यहाँ से अब ये हमें ब्रेक थ्रू दिखा सकता है, या यहाँ से यह ब्रेक डाउन हमें दिखा सकता है? तो दोनों ही बात मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इस पूरी वीडियो में। और मैं आपको एक टेक्निकल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि इसका जो वैल्यूएशन है, क्या ये सही है या गलत है। अगर हम 1 साल की रिटर्न की बात करें तो इन्होंने 30% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। अगर हम 5 साल का डाटा देखें तो लगभग 130% के आसपास हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है, 100% से ज़्यादा। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इतना महंगे शेयर पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इतनी बोरिंग शेयर पे जिसका वैल्यूएशन इतना ज़्यादा है उसमें मैं क्यों खरीदूंगा। तो मैं आपको एक खास बात बताऊंगा इस नेस्ले इंडिया के ऊपर, क्यों मैं इस शेयर के ऊपर वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, क्यों मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर नज़र रखो। इतने महंगे शेयर के ऊपर मैं एक बात बताता हूँ या फैक्ट बताता हूँ जो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप गूगल ले लीजिए, चाहे आप यूट्यूब, सारे यूट्यूब वीडियो ले लीजिए, इसके ऊपर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो नेस्ले इंडिया, इसलिए तो आप मेरा मनी पंप चैनल देखते हैं और इसे सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे आपको देखने को आपको मिलेंगे, कंटेंट देखने को मिलते हैं। भारतीय शेयर बाजार का एकमात्र ऐसा स्टॉक है, हाँ एकमात्र ऐसा स्टॉक है नेस्ले इंडिया। अगर आप देखेंगे तो 8,000 से ज़्यादा ऐसे शेयर हैं जो इसमें कारोबार कर रहे हैं, लेकिन नेस्ले इंडिया एकमात्र ऐसा स्टॉक है जो किसी भी साल अपने निवेशकों को निगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। कोई भी साल में, जब जब से ये लिस्ट हुआ है आज तक कभी भी निगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। तो ये इतिहास है अपने नेस्ले इंडिया का। तो अब हम जान लेते हैं, बहुत सारे हमारे निवेशकों का ये सवाल है कि क्या ये जो वैल्यूएशन है जो 2500 के होने के बाद, स्प्लिट होने के बाद जो वैल्यूएशन है, क्या यहाँ से फ्रेश बाई कर सकते हैं? क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से बाई करने के बाद क्या फिर से हमें 20,000 के आसपास ये देखने को मिल सकता है। तो ये क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्योंकि खुद के मेरी ये पोर्टफोलियो में है और मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। पहले इसकी हम बात कर लेते हैं इसके बिजनेस के बारे में। पहले जान लेते हैं कि नेस्ले करता क्या है। नेस्ले जो सामान बनाता है वो उसमें वो मोनोपोली है। मतलब कि जो ये सामान बनाता है नेस्ले इंडिया, वो और कोई भी स्टॉक शेयर बाज़ार में या कोई भी ऐसा नहीं है शेयर जो बनाता हो इनके द्वारा, और ये उस चीज़ में ये मोनोपोली है। जैसे हम बात कर ले अपने पहले बात की मैगी की। नेस्ले इंडिया मैगी कितना फेमस है ये सारे लोग जानते हैं, कितने पसंदीदा ये है सामान मैगी का। इसके कंप्यूटर भी बहुत आए हैं, लेकिन जितना मैगी चल पाया है और अभी तक चल रहा है और आगे भी चलेगा, इसका कोई कंप्यूटर नहीं है। तो ये इस चीज़ के मामले में ये मोनोपोली है। दूसरा है इसका मिल्क पाउडर एवरीडे का, जो कि ये जो मिल्क पाउडर है ना, इसका जो सबसे बड़ा बिजनेस जो ये है कि ये सारे होटल्स चेन्स में जाता है। मतलब जहाँ भी ये यूज होता है पाउडर दूध का, वहाँ इन्हीं का प्रोडक्ट यूज होता है मिल्क पाउडर का में। तो जाहिर सी बात है ये इस चीज़ में भी ये मोनोपोली है। अगला जो देखेंगे, इसका जो मिल्क मेड का जो पाउडर है, केक के लिए जो पाउडर यूज होता है ना, वो नेस्ले का ही तरफ से आता है वो जो यूज होता है। और अगर हम इसके बात करें, अगला जो इसका है किटकैट, जो सबसे पुराना चॉकलेट में से एक है, जो सबसे पहले चॉकलेट बनाया गया, जो सबका सबसे पसंदीदा इसका है भी। अगर और बात करें तो पास्ता के मामले में भी नेस्ले बहुत अच्छा है। और एक जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे खास बात है, जो इसकी जो सबसे अच्छा बिजनेस जो इसका है, इस नेस्ले इंडिया का, जो सारे शादियों में, सारे होटलों में हमें सारे आप जितना भी कहीं भी ट्रैवल करेंगे तो आपको हर जगह ये प्रोडक्ट दिखेगा आपको, जिसका नाम है नेस्कैफ़े। नेस्कैफ़े के मामले में ये पूरी तरह से मोनोपोली है, क्योंकि जितना नेस्कैफ़े लोग पसंद करते हैं, शायद ही कोई ऐसा और कॉफ़ी होगा जो इनका पसंद करता होगा।
तो जाहिर सी बात है हमने इनकी सारी बिजनेस देख चुके हैं और सब एक से एक बढ़कर एक है, क्योंकि चाहे आप नेस्कैफ़े ले लें, चाहे आप मैगी ले लें, चाहे आप इनका सेरेलैक ले लें, चाहे इनका किटकैट ले लें, सारे पसंदीदा सब सब कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें हमें दिख रहा हो इसमें डाउट हो हमें। तो अब हम बात करते हैं इस शेयर को कि क्यों मैंने इसे अपने पोर्टफोलियो में रखा है। तो इसके बारे में मैं आपको 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो आपको पूरी तरह से फैक्ट लगेंगे और हो सकता है आपको भी ये बात पसंद आए। पहला पॉइंट, जब मैंने सोच के रखा था जब मैंने रिटायरमेंट करूंगा तो उस समय मेरे पास ये शेयर मुझे अच्छा खासा वैल्यूएशन देके जाएगा, क्योंकि इसमें कोई रिस्क हमें दिख नहीं रहा था। ये हर साल अपने अच्छे रिटर्न देखने को मुझे मिल रहा था, तो ये मुझे अच्छे खासी रिटर्न देके जाता है अगर मैं रिटायरमेंट लेता हूँ तो। दूसरी बड़ी बात थी इसकी शेयर की कि एक हाई वैल्यूएशन भी थी, 26,000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। कोई ऐसा ट्रेडर जो इसके में ट्रेडिंग करके ऊपर नीचे से पूरा वैल्यूएशन ऐसा ख़राब कर दे, ऐसा होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हाई प्राइस पे ट्रेड करना यानी लार्ज कैप में हाई प्राइस में वैल्यूएशन करना, मतलब कि वेरी करना प्राइस लगातार इम्पॉसिबल है। तो मैं ये दूसरा वैल्यूएशन मैंने आपको बताया। तीसरा जो मैंने हम देखा है, मैंने पहले भी बताया कि इसका हर साल का रिटर्न आप देखेंगे 20 से 30% का रिटर्न है और हर 5 साल में ये अपने इन्वेस्टरों को डबल करके मिल रहा था। जाहिर सी बात है कि हमें अच्छा खासा हमें देखने को इसमें मिला। अगला जो मुझे लगता है कि ये रिसेशन प्रूफ स्टॉक है, क्योंकि अगर जब मान लीजिए मार्केट में रिसेशन आएगा तो जाहिर सी बात है कि कोई मैगी खाना, नेस्कैफ़े या चाहे इसका पाउडर का यूज़ करना, चाहे सेरेलैक हुआ, किटकैट, ये सब तो आदमी छोड़ नहीं सकता है नेस्ले, क्योंकि ये डेली नीड है। तो मुझे ये ऐसे 5 ऐसे पॉइंट ऐसे लगते हैं जो कि इसको अपने आप में एक बड़ा शेयर बनाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डेमेरिट पॉइंट के ऊपर। क्यों ये शेयर अब इतना ये रिस्की हमें लगने लगा है? क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें जब ये 26,000 के आसपास था तो जितने जो ट्रेडर हैं जो जो एंट्री करते डेल का दिन का रोज़ सेल करते हैं, रोज़ बाई करते हैं, उनका एंट्री उस समय नहीं चल रहा था। लेकिन आफ्टर स्प्लिट जब ये 25-2600 के आसपास आ गया, जो कम वैल्यूएशन पे आ गया, तो हो क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर अब इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो घुसेंगे ही और डेली का रोज़ खरीद बेच करेंगे ही। तो जाहिर सी बात इसमें अच्छी खासी हमें वोलेटाइल देखने को मिलेगा मार्केट। और इसमें एक और ख़ास बात ये भी है कि जब मान लीजिए आफ्टर कुछ समय बाद 5 साल 6 साल बाद मान लीजिए कभी रिसेशन आता भी है या बहुत हमें बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, तो जाहिर सी बात है इसमें भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि वो जो ट्रेडर डेली का करते हैं वो तो निकलेंगे ना रेगुलर बेसिस पे। तो जाहिर सी बात है इसमें भी हमें गिरावट, बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि पहले हमें ये देखने को नहीं मिल रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क ही है जो इसमें अब मुझे ये लगने लगा है। तो अब अगला सवाल ये है कि आखिर हमें फाइनली नेस्ले इंडिया के ऊपर आखिर में करना क्या है? पूरी चीज़ें समझाने के बाद अब हमें इसमें क्या करना है? अगर हम बात कर लें इसके बारे में, कंपनी के बारे में, तो कंपनी ने अपने पीक पे स्प्लिट किया है, उसके लिए उनके लिए ये वैल्यूएशन एकदम सही है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर, एज ए मेरे लिए ये सही डिसीज़न नहीं है, क्योंकि मैं इसे ज़रा सा भी इस पर खुश नहीं हूँ। क्योंकि जो ये मुझे अच्छा खासा विदाउट रिस्क में, नो वॉलेटाइल में मिल रहा था, अब ये कुछ ज़्यादा ही वॉलेटाइल मिलेगा मैं, क्योंकि मैं इस पर लॉन्ग टर्म बेसिस पे घुस रहा था, लेकिन अब ये शॉर्ट टर्म शेयर भी बन गया है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण मैं इसे डिससेटिस्फाइड हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ कि नए इन्वेस्टर अब इस शेयर में क्या करें, क्योंकि जो नेस्ले इंडिया शेयर है वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है आफ्टर स्प्लिट होने के बाद भी। क्योंकि अगर हम अदर शेयर की बात करें, चाहे आप मैरिको ले लीजिए, चाहे आप डाबर ले लीजिए, चाहे आप HUL ले लीजिए, ये शेयर में अगर आप 50 रुपये देते हैं तो ये आपको 1 रुपये जनरेट करके देते हैं। लेकिन नेस्ले इंडिया में का जो भाव है ना 80-90 रुपीज़ तक चल गया है। मतलब अगर आप इसमें 80-85, 80-90 अगर आप पे करते हैं तब जाके आपको ये 1 रुपये जनरेट करके देता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा हमें एक्सपेंसिव देखने को मिल रही है, 30 पॉइंट से ज़्यादा का एक्सपेंसिव देखने को मिल रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं कहूँगा कि ये अब ज़्यादा रिस्की हो चुका है, क्योंकि इसका जो ट्रू जो वैल्यूएशन है वो 1700-1800 के आसपास ही हमें से ट्रू वैल्यूएशन इसमें लग रहा है। तो अगर आप चाहेंगे तो इसे खरीदारी तो से बचें, क्योंकि अभी भी ये हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है। अगर आपको ख़रीदना हो तो आप इसे कम कैपिटल में खरीद सकते हैं, एज ए SIP कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा दिन और रुक सकते हैं तो ये हमें ट्रू वैल्यूएशन पे मिलेगा आफ्टर 1 से 2 मंथ के अंदर। ये हमें 1700-1800 के आसपास ये हमें देखने को मिल सकता है। तो वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। अगर आपको इसमें ख़रीदारी करना है अभी, तो आप इसमें बाई ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, ताकि ये शेयर आप अच्छे से खरीद सकें और इसमें आपको लॉस ना हो सके। इसलिए मैं ये ऐसा इतना सारा डिटेल आपको इस शेयर में बारे में आपको बताया हूँ कि इसमें आपसे कोई गलती ना हो,
क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इसमें बारे में सोच रहे हैं कि इस शेयर को मैं और ख़रीदूँ, स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि हमें अच्छे वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप जल्दबाजी ना करें और इस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में रख के ध्यान दें। और जो मैंने कहा वो आप अपने बातों को देख सकते हैं, बिजनेस के बारे में भी, इसके बारे में भी देख सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और जाहिर सी बात है, आपको अगर आपको अच्छे लगेंगे वीडियो तो आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और हमारे अगर चैनल पर अभी तक नए हैं आप, तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जिस तरह से मैं अपने स्टॉक के बारे में डिटेल वीडियो डालता हूँ उस तरह से आपको बेनिफिट इस तरह आगे आपको मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।